नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे कुदरती वाक़े के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने हज़ारों लोगों की ज़िंदगी को मुतासिर किया। ये वाक़या है क्लाउड बर्स्ट और बुनैर का सैलाब। क्लाउड बर्स्ट दरअसल एक ऐसा मंज़र है जब बादल अचानक फट जाते हैं और चंद लम्हों में ज़मीन पर गैर मामूली बारिश बरसाने लगते हैं। इस बारिश की शिद्दत इतनी ज़्यादा होती है कि घंटों का पानी सिर्फ चंद मिनटों में ज़मीन पर गिर जाता है। माहिरीन का मुताबिक जब एक घंटे में 100 मिलीमीटर या इससे ज़्यादा बारिश हो तो उसे क्लाउड बर्स्ट कहा जाता है। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में होता है क्योंकि वहाँ बादल ज़मीन के करीब होते हैं और हवा के दबाव या दर्जा हरारत की तब्दीली से अचानक टूट पड़ते हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान के शुमाली इलाकों कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में ये वाक़यात ज़्यादा देखने को मिलते हैं। बुनैर में भी यही कुछ हुआ। पहाड़ों पर घने बादल जमा थे, माहौल में नमी और दबाव बढ़ गया और फिर अचानक बादल फट पड़े। देखते ही देखते आसमान से पानी के झुरमट गिरने लगे और वादी के नदी नाले भर गए। पानी का रेला इतना शदीद था कि गांव के गांव बह गए। लोग हैरानों परेशान रह गए कि ये क्या हुआ। ये सिर्फ बारिश नहीं थी बल्कि आसमान का कहर था। बुनेर का ये क्लाउडबर्स्ट सिर्फ एक मौसमी वाक़या नहीं था, बल्कि एक खौफनाक अलमिया था। गांव के गांव सफ़ाई हस्ती से मिट गए। खेत, खलियान, मवेशी सब पानी में बह गए। किसानों ने अपनी ज़िंदगी की कमाई खो दी। एक तरफ उनके घर उजड़ गए तो दूसरी तरफ खाने पीने के वसाइल भी ख़त्म हो गए। वो लोग जो कल तक खुशहाल थे, आज इमदाद के मुंतज़िर हैं। उनके बच्चे भूखे हैं, बुज़ुर्ग बीमार हैं और ख़वातीन खुले आसमान के नीचे बैठने पर मजबूर हैं। ये सब कुछ देखकर दिल कट जाता है। एक लम्हे में सब कुछ बदल गया। किसी ने सोचा भी ना था कि बारिश इतनी तबाही मचा सकती है। आमतौर पर लोग बारिश को रहमत कहते हैं, मगर क्लाउड बर्स्ट के बाद यही बारिश ज़हमत बन जाती है। सरकारी इदारे और फलाही तंजीमें मुतासिलीन की मदद के लिए पहुंचीं, मगर पानी की शिद्दत ने सबके रास्ते बंद कर दिए थे। कई देहात ऐसे भी थे जहां तक पहुंचना मुमकिन ना था। लोग कई दिन तक महसूर रहे, ना खाने को कुछ था ना पीने को। ये सूरत हाल इंसान को याद दिलाती है कि हमें कुदरती आफात के लिए पहले से तैयार रहना होगा। अगर बंद, डैम और पानी के रास्ते मजबूत होते तो शायद नुकसान इतना ज़्यादा ना होता। क्लाउड बर्स्ट की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह अचानक होता है और लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिलता। जब बारिश आम तौर पर होती है तो लोग तैयार रहते हैं, मगर क्लाउड बर्स्ट एक झटके की तरह आता है। यही वजह है कि बुनेर के लोग भी बेखबर थे। सुबह के वक्त मामूलाते ज़िंदगी चल रहे थे, बच्चे खेल रहे थे, लोग खेतों में काम कर रहे थे, मगर अचानक आसमान पर काले बादल छा गए और फिर यकदम मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। पानी का बहाव इतना तेज था कि छोटे नाले बड़े दरिया बन गए, पुल टूट गए, रास्ते बंद हो गए और गाड़ियां पानी में बहने लगीं। गांव के कई मकान लम्हों में जमीन बोस हो गए। लोगों के सामने उनकी जिंदगी भर की कमाई पानी में बह गई। घरों में मौजूद खवातीन और बच्चे सबसे ज्यादा मुतासिर हुए। कई लोग छतों पर चढ़ गए ताकि अपनी जान बचा सकें। बाज खानदानों ने अपनी आंखों के सामने अपने प्यारों को पानी में डूबते देखा। इस मंजर ने हर किसी को लर्जाकर रख दिया। रेस्क्यू टीमों को इतला मिली तो वो फौरी तौर पर पहुंची, मगर बारिश और पानी के रेलों ने उनके लिए भी मुश्किलात पैदा कर दीं। इन हालात में इंसान खुद को बेबस और कमज़ोर महसूस करता है। ये वाक़या साबित करता है कि कुदरत के सामने इंसान की कोई हैसियत नहीं। माहिरीन का कहना है कि क्लाउड बर्स्ट का बराह रास्त ताल्लुक माहौलियात से भी है। ज़मीन पर दरख्तों की कमी, ग्लोबल वार्मिंग और फ़िज़ाई आलूदगी ने मौसमों के निज़ाम को बदल दिया है। जहां पहले हल्की बारिश होती थी, अब वहां शदीद बारिश और तूफान आने लगे हैं। बुनेर का वाक़या भी इसी का नतीजा है। पहाड़ों पर जंगलात की कटाई ने माहौल को कमज़ोर कर दिया। दरख्त ना होने की वजह से बारिश के पानी को जज़्ब करने वाला निज़ाम ख़त्म हो गया। जब अचानक क्लाउड बर्स्ट हुआ तो पानी ज़मीन में जज़्ब होने के बजाय तेज़ रेले की शक्ल में नीचे आया और बस्तियां उजाड़ दी। ये हमारे लिए एक लम्हा फ़िक्रिया है। अगर हम इसी तरह माहौल को तबाह करते रहे तो आइंदा मज़ीद क्लाउड बर्स्ट और सैलाब हमारे सामने होंगे। बुनेर के लोगों ने अपनी आंखों से क़यामत सुग़रा देखी। कई ख़ानदान उजड़ गए, लोगों ने अपनी मेहनत के मकान खो दिए, बच्चे यतीम हुए और औरतें बेवा हो गईं। ये मनाज़िर किसी के भी दिल को दहला सकते हैं। कुदरती आफात हमेशा इंसान को ये सबक देती हैं कि हमें अल्लाह की नेमतों की कदर करनी चाहिए और माहौल के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी चाहिए। अगर हमने अपनी ज़मीन, दरख्त
اور پانی کے ذرائع کو محفوظ کیا ہوتا تو شاید نقصان کم ہوتا۔ آخر میں ناظرین، بونیر کا یہ سانحہ ہمیں ایک اہم سبق دیتا ہے، وہ یہ کہ قدرتی آفات کو روکا نہیں جا سکتا، لیکن ان کے نقصانات کو کم کیا جا سکتا ہے۔ ہمیں اپنی زمین کی حفاظت کرنی ہے، ماحول کو بچانا ہے اور بارش کے پانی کو ضائع نہیں کرنا۔ اگر ہم نے یہ اقدامات کیے تو آنے والی نسلیں محفوظ ہوں گی، لیکن اگر ہم نے لاپرواہی کی تو کلاؤڈ برسٹ، سیلاب اور دیگر آفات مزید شدت اختیار کریں گی۔ بونیر کے لوگ آج بھی اپنے گھروں کے ملبے پر بیٹھے ہیں، اپنے پیاروں کو یاد کرتے ہیں۔ ہمیں ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے اور عملی مدد بھی۔ یہ وقت ہے کہ ہم سب مل کر ایک مضبوط اور محفوظ پاکستان بنانے کا عزم کریں۔ کلاؤڈ برسٹ کے بعد بونیر کے باسیوں نے جو دکھ جھیلا وہ ہمیشہ یاد رکھا جائے گا۔ یہ واقعہ ہمیں بار بار سوچنے پر مجبور کرے گا کہ انسان کتنا کمزور ہے اور قدرت کتنا طاقتور۔ لہٰذا آئیے عہد کریں کہ ہم ماحول کا خیال رکھیں گے، اپنی زمین کو تباہ نہیں کریں گے اور آئندہ ایسی آفات سے بچنے کے لیے ہر ممکن اقدامات کریں گے۔